मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको मेकअप। आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने मेकअप कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अपना मेकअप करियर बनाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कोर्स बहुत फ्लेक्सिबल है। आप घर बैठे बैठे एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप अपना मेकअप करियर बना सकते हो। अगर आप इस कोर्स की और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो कि ये कोर्स आपको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा, किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कोर्स ने किन किन लोगों को हेल्प किया है, किस किस तरह से लोगों का मेकअप इंप्रूव हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको देखिए, इस कोर्स को समझिए, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पाइए और तभी इस कोर्स को बाय करिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है और टॉपिक है पार्टनरशिप। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि थोड़ा सा डिटेल में पार्टनरशिप के बारे में बताइए, ताकि हमको पता चले कि सैलून पार्टनरशिप किस तरह की होती है और हम किस तरह से एक सैलून पार्टनरशिप कर सकते हैं। जो सैलून पार्टनरशिप है वो 3 सिनेरियो में आप कर सकते हो। नंबर 1 सिनेरियो कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, सो आप पार्टनरशिप में जा सकते हो। ठीक है, ये नंबर 1 सिनेरियो हो गया। नंबर 2 सिनेरियो कि आपके पास पैसा तो है इन्वेस्ट करने के लिए बट टाइम नहीं है देने के लिए। सो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो आपके बिहाफ पे आपका सैलून मैनेज करे और पूरे दिल के साथ करे। तो हम फिर पार्टनर खोजते हैं, पार्टनर को रखते हैं, ताकि एक शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और आपके जो पार्टनर है वो भी फुल इंटरेस्ट लें काम करने में। ऐसी सिचुएशन में हम जो है पार्टनरशिप करते हैं। तो सेकंड सिनेरियो अगर आपके पास टाइम नहीं है। और थर्ड सिनेरियो आता है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी जो है एक्सपीरियंस नहीं है सैलून इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का, यू हैव मनी टू इन्वेस्ट, you have enough time to manage your salon, but you do not know how to run the salon. So basically एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आप काम कर रहे हो, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, आपको पता चल जाए कि इस इंडस्ट्री में, एक सैलून इंडस्ट्री में सैलून को किस तरह से रन किया जाता है, तब भी आप जो है पार्टनरशिप में जा सकते हो। तो ये 3 सिनेरियोज हैं जिसमें आप सैलून पार्टनरशिप में जा सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपनी पार्टनरशिप को प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे फर्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं कि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और आप पार्टनरशिप करना चाहते हो। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर पार्टनरशिप नहीं होगी। फिर तो आप एज ए एम्प्लॉय काम करोगे, एज अ मैनेजर काम करोगे और आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, और जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो डेफिनेटली मालिक होगा और सिर्फ आप उनका सैलून मैनेज करने के लिए एक मैनेजर का काम करोगे, विच इज़ नॉट अ पार्टनरशिप एक्चुअली। तो अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपको कैसे भी करके एटलीस्ट 20% तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 80% आपके दूसरे पार्टनर लगाएंगे। तो ये एक सिचुएशन होनी चाहिए, इस तरह से पार्टनरशिप होनी चाहिए कि 20% आप पैसा लगाओ और 80% आपके दूसरे पार्टनर लगाएं। अब 20% अगर आपने लगाया है, 80% उन्होंने लगाया है, अब विड्रॉल कैसे होना चाहिए, मतलब आप लोगों को प्रॉफिट कैसे होगा आपस में। तो प्रॉफिट ऐसा होगा, अब आप टाइम की बात करो कि भाई आप जो है कितना टाइम देने के लिए तैयार हो। अब आप जो हो 20% लगा के और 100% टाइम देने के लिए तैयार हो, और आपके जो पार्टनर हैं वो 80% लगा के और 20% टाइम देने के लिए तैयार हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी जो पार्टनरशिप होगी वो 50-50 होगी, क्योंकि आप 20% लगा के 100% टाइम दे रहे हो, 80% टाइम दे रहे हो, और आपके जो पार्टनर हैं वो 80% लगा के 20% टाइम दे रहे हैं। तो टाइम की भी वैल्यू होती है। इस केस में आपकी पार्टनरशिप 50-50 हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबरेट करके आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बस रिलेट करना है आपको उस चीज़ से कि फॉर एग्जाम्पल आपके सैलून की जो अर्निंग है, जो आपकी सेल्स हो रही है, वो 1 लाख रुपए महीना आ रही है। ठीक है, 1 लाख रुपए सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, ज़्यादा दिल पे मत लीजिए, मुझे पता है बहुत ज़्यादा सेल्स भी हो सकती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। 1 लाख रुपए आपकी जो है वो अर्निंग हुई है। अब 1 लाख रुपए में फॉर एग्जाम्पल आपके 20,000 रुपए के खर्चे हैं। 20,000 के खर्चे कैसे हुए
कि आपका उसमें बिजली का बिल हो गया, आपका सैलरी हो गई, आपने उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट खरीदा। एग्जाम्पल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, रिलेट करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल है 20,000 के खर्च हो गए। अब ठीक है, अब क्या रहा, अब आप लोग सोचोगे अब हमारे पास जो है वो 80,000 रुपए बच गया। अब इस 80,000 को किस तरह से हमको मैनेज करना है वो बताना चाह रही हूँ। अब 80,000 में, अब आप 80,000 मत सोचिए कि वो आपका प्रॉफिट है, कुछ है, नहीं। अभी आपको क्या करना है ना, अपने आप को भी आप सैलरी दोगे दोनों जन, और 50-50% सैलरी दोगे, ठीक है। तो इसमें आप ये तय कर सकते हो कि 80,000 में से आप लोग जो है वो फॉर एग्जाम्पल 20-20 रख लो, ठीक है। 20,000 आपके पार्टनर रख लें, 20,000 आप रख लो, तो 40,000 ये हो गए, और 20,000 का ऑलरेडी सैलून का खर्चा हो गया, तो 60,000 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। अब आपके पास बचे 40,000 रुपए। अब 40,000 में भी अब ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, आपको इसमें से 50% फर्दर आगे ऑफ सीजन के लिए, या सैलून में कभी भी अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, उसके लिए पहले से ही सेव करके रखना है। तो उसका जो 50% है, यानी 40,000 जो बचे हैं, उसका जो 20,000 है वो आप बैंक में सेव कर दो, और बैंक अकाउंट आप दोनों के नाम होगा, एक जॉइंट अकाउंट होगा जिसमें आप दोनों जो है विड्रॉल कर सकते हो और जमा कर सकते हो। तो इन आधे पैसों को आप वहां पे जमा कर दो, कभी भी कोई ऐसा खर्चा आए जो अचानक आ जाए तो आपके पास वो पैसा सेव रहेगा, ठीक है, तो वो वहां चलेगा। अब कितना बचा, अब बचा 20,000। अब ये जो 20,000 बचा है, यानी कि आपने सारे खर्चे निकाल दिए, आपने अपने प्रॉफिट भी ले लिया, मतलब सैलरी भी ले ली, आपने सैलून का जो है सैलून के लिए भी फर्दर सेव कर दिया, उसके बाद भी अब आपके पास 20,000 रुपए बच रहे हैं। ये आपका प्योर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ। और इसमें से 10% आप रखिए और 50% आप रखिए और 50% आपके पार्टनर रखेंगे, यानी 10,000 आप रखिए और 10,000 आपके पार्टनर रखेंगे। तो ये पूरा एक जो है सिस्टम हो गया, एक प्लानिंग हो गई पार्टनरशिप करने की। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की, जहां पे आप को एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू हैव मनी टू इन्वेस्ट, यू हैव टाइम टू इन्वेस्ट, बट यू डू नॉट नो, यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस टू रन अ सैलून, यू आर अ बिगनर। तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में एक पार्टनर की ज़रूरत है जिनको एक्सपीरियंस्ड है और जो सैलून को चला सकते हैं, बट टाइम और पैसा आप लगाने के लिए तैयार हो। सो ऐसी सिचुएशन में जो आपके पार्टनरशिप हो सकती है, जो आपकी पार्टनरशिप का प्लान हो सकता है, वो 60-40% हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ का दिया, उसमें 50-50% की आपको पार्टनरशिप बताई, इसमें 60-40% की पार्टनरशिप होगी। 60% आप रखोगे और 40% आपके पार्टनर रखेंगे, 30-70 की रेशो ले सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर पार्टनरशिप। और जब आप पार्टनरशिप करोगे तो आपको बहुत बहुत क्लियर रहना है कि किस तरह से पार्टनरशिप करनी है, किसका कितना शेयर होगा, कैसे विड्रॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करके उसके बाद पार्टनरशिप करिए। और जब भी आप पार्टनरशिप करने के लिए जाओ, पहले ये देख लो कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आप क्यों पार्टनरशिप करना चाहते हो। जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इस वजह से आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पार्टनर को प्लान बताना है और उनको बोलना है कि इतना % शेयर उनका, इतना आपका, और इस तरह से यू कैन प्लान योर होल थिंग। पार्टनरशिप करने के लिए आपको एक लीगल एग्रीमेंट करना पड़ता है। स्टैम्प पेपर पे जो जो कंडीशंस आपकी हैं वो आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के, और उसको जो भी आपका नगर निगम या कहीं पे भी आप जहाँ पे भी रहते हो उस सिटी के नगर निगम में जाके वहाँ पे मोहर लगा के, और ये सब थोड़ा सा कराना पड़ता है। आई थिंक एक आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, CA की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ नगर निगम से रिलेटेड होता है। तो अगर आप इस तरह से, ये थोड़ा लीगलाइज हो जाएगा, आपको बेनिफिट भी रहेगा। कभी फर्दर आप पार्टनरशिप से विड्रॉ करना चाहो तो आपके पास एक ऐसा पेपर होगा, प्रूफ होगा जो लीगल होगा, जिसमें आप बता सकते हो कि हमारा इस तरह से पार्टनरशिप हुई थी प्लान। और अगर आप क्विट करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो पार्टनरशिप से, तो आप अमाउंट लेके जो है पार्टनरशिप एग्जिट कर सकते हो। तो दूसरे पार्टनर का जो फर्ज बनेगा कि वो आपको आपका पैसा रिटर्न कर दे, और आप इस तरह से पार्टनरशिप से क्विट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो अगर आप लीगलाइज तरीके से पार्टनरशिप करोगे, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल टू यू, और आप हमेशा जो है सेफ भी रहोगे और एक क्लैरिटी भी रहेगी दोनों पार्टनर्स के बीच में।
सो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है, हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक तो बनता है। जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।